पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हमने स्टडी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या तो इकोनॉमिक्स आर्ट है। अगर साइंस है तो फिर कौन सी साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव साइंस है, या आर्ट है तो फिर किस तरह आर्ट है वो। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है। तो देखें, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, ठीक है। अब इसको हम जस्टिफाई किस तरह करेंगे देखते हैं। साइंस के अंदर दो किस्म की साइंस है, एक तो पॉजिटिव साइंस है, दूसरी नॉर्मेटिव साइंस है। अब जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो सबसे पहले हम, अगर आपने किसी चीज़ का बताना है कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल अब मैंने बताना है कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए पॉजिटिव साइंस क्या होता है। अगर आप एक चीज़ आप पता ही नहीं है पॉजिटिव साइंस क्या होता है, तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है। तो इससे हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव साइंस होता क्या है। पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। पॉजिटिव साइंस, we mean the analysis of already tested and accepted facts and to develop some more acquired laws and principle। ये आ गई पॉजिटिव साइंस की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी टेस्टेड और एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, हम उन्हें उनकी मदद से नए लॉज और प्रिंसिपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फैक्ट that the earth is around and moving around the sun। अब ये एक फैक्ट है, ठीक है कि, और इसे हर किसी ने एक्सेप्ट किया हुआ कि अर्थ राउंड है और सन के इर्द गिर्द घूम रही है। अब जो हम नए लॉज साइंस में बने वो इन्हीं फैक्ट्स के मुताबिक बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइंस। दूसरी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव एक्सेप्टेड एंड ऑलरेडी टेस्टेड फैक्ट that our brain passes orders to our body part to act and react under some existing condition accordingly। ये भी एक टेस्टेड फैक्ट है। अब जितने भी साइंस के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के लॉज बने या कुछ स्टडी की गई, उनको इसको एक फैक्ट रख के इसके इर्द गिर्द स्टडी होगी। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइंस। और इस बात को हर कोई मानता है, तो इस वजह से हम इससे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव है। इससे पॉजिटिव साइंस ड्राइव हो गया, वर्ड हो गया पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब वो जो ऑलरेडी टेस्टेड और एक्सेप्टेड फैक्ट हैं उसको यूज़ करते हुए कोई नए लॉज और प्रिंसिपल बनाने को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइंस। अब ये इकोनॉमिक्स इस तरह पॉजिटिव साइंस है। Examples: in economics, we know fact that unemployment increases poverty and hurts living standard of the people, or inequitable distribution income hurts the economic growth of country in long run। अब देखें, in economics we know the fact unemployment increases poverty and hurts living standards of the people। अब ये देखें, अब ये हर किसी को पता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो गुर्बत बढ़ेगी और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल डिस्टर्ब होगा। अब इकोनॉमिक्स में कितने ही लॉ इसको बेस बना के बनाए गए। तो और इसी तरह दूसरा कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि कंट्री की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होगी। अब जितने भी नए लॉज बन रहे हैं या प्लानिंग हो रही है, इन इन चीज़ों को एक हम सेंटर पॉइंट, इन फॉर एग्जांपल अगर अन यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रेलिवेंट लॉज बन रहा है या पॉवर्टी से रेलिवेंट लॉ बना रही है कोई
तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी और इससे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हर्ट होंगे। तो वो ऐसे लॉज बनाएंगे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ना हो। तो इस तरह कि हमने क्या कह दिया कि अब इस तरह आगे जाके हम पढ़ेंगे डिफरेंट लॉज, तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो इकोनॉमिक्स है बिहेव कर रही है एज अ पॉजिटिव साइंस। फिर आता है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर क्या कहते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस हमें बताती है कि चीज़ें असल में कैसी होनी चाहिए और वो उस चीज़ों को करने का थ्री ठीक तरीका क्या है। इसकी पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। प्रोग्रेसिव एंड ट्राई टू फाइंड आउट वे द थिंग्स एक्चुअली शुड बी। इसका मतलब कि चीज़ें असल में कैसी होनी चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस इंक्वायर्स एंड एसेट अबाउट गुड्स वे ऑफ डूइंग थिंग। मतलब कि चीज़ों को किस तरह अच्छे तरीके से किया जाए और द राइट वे ऑफ थिंकिंग। फॉर इंस्टेंस पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। अब ये एक फैक्ट आ गया कि पॉल्यूशन से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो इट मस्ट बी टैकल। इसे हमें ठीक करना चाहिए। और सोशल अगर सोशल अनरेस्ट क्रिएट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फॉर स्टेट है तो उससे भी हमें मैनेज करना चाहिए। ये तो इसकी एग्जांपल है। असल में नॉर्मेटिव साइंस की डेफिनेशन कहाँ तक है, यहाँ तक। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मेटिव साइंस हमें क्या बताती है कि चीज़ों को कैसा होना चाहिए और उन्हें हमें कैसे ठीक करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में भी आप ये देखेंगे जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, या डिफरेंट लॉज अब जाके हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे लॉज हमारे। उसमें भी हम यही नहीं पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड को क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ सप्लाई को क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। उन सब में हमने यही पढ़ना है कि चीज़ें किस तरह होनी चाहिए, चीज़ें किस तरह होंगी तो हम लॉ ऑफ ये इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, प्राइसेस कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब चीज़ें हम आगे लॉज में पढ़ेंगे। तो इससे साबित हुआ कि इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो अब लेते हैं। यस, we know about the fact fast growing population along income inequalities create many other social and economic challenges. So high rate of population growth must be discouraged straight above the unemployment। अच्छा, यहाँ तक। अब ये देखें कि हमें पता है जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इनकम इन इक्वल, मतलब कि किसी के पास ज़्यादा इनकम होगी कि गरीब गरीब के पास कम इनकम होगी, तो इससे सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ेंगे। तो इस वजह से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी इस बात को डिस्करेज करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा ना हो। तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया इसने कि इकोनॉमिक्स भी क्या है, एज अ नॉर्मेटिव साइंस बिहेव करती है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट का हमने ऊपर देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड, पॉवर्टी बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड ख़राब होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ज़्यादा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमें जो है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन को डिस्करेज करना चाहिए। ये तो जनरल एक इन्होंने जनरल एग्जांपल दिया ना, तो इस एग्जांपल को भी आप याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पर। ये जो मैंने कहा कि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम, इन सब चीज़ों की एग्जांपलें। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर लॉ ऑफ मतलब एक चीज़ ज़्यादा महंगी होगी या उसे हम कम करेंगे तो हम तब इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो इस वजह से भी ये नॉर्मेट जो है इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। उसके बाद फर्दर इन्होंने लाइन लिखी हुई है, वी कैन से डेट पॉजिटिव इकोनॉमिक रिवील ऑन फिक्चुअल रियलिटीज़। मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या कह रही हैं, फिक्चुअल रियलिटीज़ मतलब बेसिक
एक यानी कि फैक्ट्स बता रही हैं, जबकि नॉर्मेटिव है वो बता क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंसेज हमें क्या बताती हैं कि उस चीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमें कौन सी साइंसेज बताती है, नॉर्मेटिव साइंसेज हमें बताती है। अब आई कैप फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि अगर एक चीज़ है वो कौन सी इकोनॉमिक है, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो हमें इस चीज़ का सोल्यूशन बताएगी, तो आपने सेलेक्ट करना है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। या आई कैप ये पूछ सकता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से इनइक्वलिटीज क्रिएट हो रही है, तो ये किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की है। तो आप बताएंगे कि ये क्या बता रही है हमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आपने ये नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तब होगी जब वो बताएगी कि हमें हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन को डिस्करेज करना है। अगर आई कैप ये वाले पॉइंट लिखेगा कि डिस्करेज करना है, तो तब वो क्या किसकी एग्जांपल बन जाएगा, नॉर्मेटिव की एग्जांपल। अगर आई कैप ये वाला पॉइंट नहीं लिखता, खाली ये लिख देता है कि इंक्रीज इनइक्वालिटीज हो रही हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक्स चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो फिर किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। तो इस यहाँ तक इस लाइन से भी आपसे एक एमसीक्यू बन सकता है कि वो आपको से चेक कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पता है या नहीं पता। तो यहाँ से भी एक 2 नंबर का एमसीक्यूज बन सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमने पहले कहा था कि इकोनॉमिक्स या तो साइंस है या तो आर्ट्स। अब हमने देख लिया इकोनॉमिक्स, हम ये तो प्रूफ कर दिया कि इकोनॉमिक्स साइंस है। और कौन सी साइंस है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस इसलिए है कि इसके अंदर फैक्ट्स जो होते हैं ऑलरेडी लिस्टेड फैक्ट्स होते हैं। जिस तरह एक फैक्ट है, जिस तरह किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ये एक फैक्ट है। कोई भी हर कोई इस बात को एग्री करता है कि पैसे जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसी की बेस पे लॉ ऑफ डिमांड बन गया। तो ये इस तरह ये आ गया पॉजिटिव, हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसी तरह नॉर्मेटिव में क्या है कि ये नॉर्मेटिव में ये होता है कि नॉर्मेटिव साइंस हमें सॉल्यूशंस देती है। अब किस तरह, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो डिफरेंट कॉजेज़ होंगे उसकी वजह से, तो हमें चाहिए कि हमें पॉपुलेशन को डिस्करेज करना चाहिए, तो ये डिफरेंट लॉ। इसी तरह अब ये तो हो गया कि इकोनॉमिक्स साइंस है। अब दूसरी चीज़ इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। अब ये पता होने के लिए कि इकोनॉमिक्स आर्ट है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले आर्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। आर्ट की डेफिनेशन क्या है, आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज when someone gathering few scientific use them to solve some of this is what called an art। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई साइंटिफिक नॉलेज या थ्योरीज को किसी चीज़ पे अप्लाई करता है तो वो उससे हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, साइंस है। बट जब आप उसे अप्लाई कर देंगे तो आप वो क्या चीज़ बन जाएगी, आर्ट। अब जिस तरह साइंस यानी कि जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ इक्विलिब्रियम है, डिफरेंट लॉज हैं, जब तक हम उन्हें स्टडी कर रहे होंगे वो क्या होंगे, साइंस। जिस तरह मैंने बता दिया पॉजिटिव साइंस होगी नॉर्मेटिव। जब हम उन लॉज को अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक्स अप्लाई करेंगे, उससे कुछ यूटिलाइज करेंगे, उससे कोई पॉलिसीज बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आर्ट। तो इसकी क्या एग्जांपल दी है, आई कैप ने कहा है कि कोई बंदा लेक्चर और ट्रेनिंग ले रहा है कार्स को चलाने की, तो वो क्या हो गया, साइंस। अब इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक की डेफिनेशन में हम इसे देखें, तो अगर ये कोई बंदा लॉ डिमांड स्टडी कर रहा है, लॉ सप्लाई स्टडी कर रहा है, तो वो क्या हो गया, साइंस को स्टडी कर रहा है, या वो इसे कहते हैं वो साइंस है। जब आगे देखें, व्हेन ही और शी टेक्स अ ड्राइव ऑन रोड इज कंसिडर्ड, जब उसने इसे अप्लाई कर लिया तो वो क्या बन गया, आर्ट। अब इसी तरह वो जो बंदे ने लॉ सप्लाई लॉ डिमांड पढ़ रहा था, अंडरस्टैंडिंग ले रहा था, तो वो साइंस थी। जब उसे अप्लाई किया तो वो क्या बन गया, आर्ट। अब ये देखें, सेम इन इकोनॉमिक्स, द लर्निंग अबाउट इकोनॉमिक फैक्ट्स, जिस तरह लॉ सप्लाई हो गया, लॉ डिमांड हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, मार्जिनल हो गया, इस तरह के जितने लॉज हैं उससे पढ़ रहा है या डिफरेंट, तो वो क्या हो जाएगा, साइंस है।
इनेबल जब वो पढ़ लेगा उससे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह होती है। जब उसे फिर अप्लाई करेगा, अब एक बंदे को लॉ डिमांड आ गया, लॉ सप्लाई, उन्हें अप्लाई करेगा इक्विलिब्रियम के लिए दो, तो उससे हम क्या कह देंगे, आर्ट। इसी तरह अगर एक बंदा हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, साइंस। जब उन्हें अप्लाई करेगा डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, आर्ट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि आर्ट और किस तरह इकोनॉमिक साइंस भी और आर्ट्स भी है। और अगर साइंस है तो पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। और पॉजिटिव साइंस किस तरह है, नॉर्मेटिव साइंस किस तरह है, आर्ट किस तरह है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक एमसीक्यूज भी बन सकता है, तो आपने इससे भी अच्छे से समझना है।